नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल वीके मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस YouTube चैनल पे एल्ट्री ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है और जो हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो अलजेब्रा पोर्शन चल रहा है, जिसका जो टॉपिक है हमारा सेट थ्योरी, रिलेशन एंड फंक्शन और जो है बाइनरी ऑपरेशन, ये हमारे टॉपिक हैं। इन टॉपिक से संबंधित जो इसके पिछले पेपर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका कलेक्शन हमने 20-20 करके लेकर जो है उनका सोल्यूशन हम बता रहे हैं। तो आज का जो हमारा पार्ट है वो 6 पार्ट है, 20 MCQ बताएंगे। इसके पहले जो हमने जो है 5 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, उसमें लगभग हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपने उन क्वेश्चंस को आपने नहीं सॉल्व किया है ना, पहले आप जाइए, उनको हमने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से देखिए कि हमने उन क्वेश्चंस को जो 100 क्वेश्चन है उनकी क्या ट्रिक थी, कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो पहले आप उनको देखिए, उसके बाद इस पार्ट पे आइए। तो ये हमारा आज का 6वां पार्ट है, ठीक है। तो आज हम 1 बाय 1 क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा जो होगा 101 से 101 से शुरू होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, हमारे पास लिखा हुआ है n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, देन मैपिंग f फ्रॉम n टू n डिफाइंड बाय। तो हमारे पास जो मैपिंग दे रखी हुई है वो n से n में है और fx बराबर लिखा है x+1, x इज ऑड, और यहाँ लिखा है x-1, x इज इवन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन दे रखा हुआ है कि यानी x+1 की वैल्यू कब ली जाएगी, जब x की वैल्यू ऑड ली जाएगी। ऑड का मतलब हो गया 1, 3, 5, 7, 9 ऐसा, और x-1 कब लिया जाएगा, जब x हमारा इवन हो। इवन का मतलब हो गया 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से वैल्यू ली जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो इवन और ऑड है हमारे नेचुरल नंबर से ही लिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है, जो फंक्शन है वो n से n में है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। फंक्शन हमारा n से n में है, तो हमारा जो डोमेन है वो हमारा नेचुरल नंबर है और हमारा जो कोडोमेन है वो भी नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर ध्यान देते हैं, यहाँ करने का तरीका क्या है, देखिए हम आपको ट्रिक बताते हैं। यहाँ पे करना यह है कि आप एक काम करिए, इसमें जितने भी नेचुरल नंबर है सारी वैल्यू इसमें पुट करके देख लीजिए क्या क्या आता है। तो आपको पता है नेचुरल नंबर यहाँ पे आपको 1 से शुरू होता है, कहाँ से जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सारे नंबर होते हैं हमारे नेचुरल नंबर में। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि नेचुरल नंबर में आपके ऑड और इवन दोनों टाइप के नंबर होते हैं। तो हम सबसे पहले ऑड वैल्यू पर देखते हैं क्या वैल्यू मिलेगी। तो आपको पता है अगर ऑड वैल्यू अगर हम ले लें, x अगर ऑड है, x जो है x इज ऑड, इसका मतलब है हमारे पास जो ऑड नंबर होंगे वो कौन कौन से होंगे, 1, 3, 5, और यहां से क्या मिलेगा हमारे पास 7, 9, ये सारे नंबर चलेंगे। तो इस स्थिति में जो हमारा फंक्शन का मान अगर हम आपसे कहें f1 की वैल्यू कितनी होगी, तो यानी यहाँ 1 रख देंगे, 1 + 2 हो जाएगा। अगर आपसे कहें f3 की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ 3 1 जोड़ देंगे, 4 हो जाएगा। f4 रखते हैं, अगर 4 नहीं, यहाँ पे 5 रखा जाएगा, ठीक है, 5 रखते हैं तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 6 आ जाएगी। अगर f7 रखते हैं तो हमारे पास वैल्यू ये 8 आ जाएगी। तो एक बात आपको समझ में आ रही है कि जो इनपुट हम यहाँ पे कर रहे हैं ऑड नंबर का, आउटपुट हमें मिल रहा है 2, 4, 6, 8 ऐसा मिल रहा है, यानी ऑड इनपुट कर रहे हैं तो इवन जो है हमारा आउटपुट मिल रहा है, यानी रेंज का एलिमेंट मिल रहा है। क्लियर है। इसी तरह से अगर हम यहाँ बात करें, अगर ये इसको आप छोड़ दीजिए, अगर यही केस हमारे पास अगर हमारा x इज इवन है, इवन का मतलब हो गया 2, 4, 6, 8 इस तरह से हमारा चलता रहेगा। अब हम आपसे कहें f2 की वैल्यू क्या होगी, आप बताइए। तो यहाँ पर देखिए, इस बार यहाँ 2 रखेंगे तो 2 में 1 चला जाएगा तो 1 आ जाएगा। इसी तरह से हम आपसे कहें f4 की वैल्यू क्या होगी, तो ये 3 आ जाएगी। f6 की वैल्यू क्या होगी, 5 आ जाएगी। और f यहाँ से 8 की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो 7 आ जाएगी। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि जो इनपुट हमारा इवन नंबर है तो आउटपुट हमारा ऑड मिल रहा है। एक बात तो साफ साफ क्लियर हो चुकी है यहाँ पर कि यहाँ पर जो फंक्शन में जो हम इनपुट कर रहे हैं, देखिए आप एक चीज बताइए ना, 1 पर वैल्यू यहाँ पे 2 दे रहा है, तो क्या 1 पर वैल्यू और कोई वैल्यू दे रहा है, नहीं दे रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पर 1, 3, 5 रखने पे जो वैल्यू इवन आ रही है और यहाँ पे जो हम जो है इवन नंबर रख रहे हैं तो हमारे पास ऑड नंबर आउटपुट आ रहा है। तो इसका मतलब है दो अगर अलग अलग एलिमेंट है उनकी इमेजेस भी अलग अलग हैं, तो ये फंक्शन हमारा 1 1 हो जाता है। इतना क्लियर हो गया। तो 1 1 हो गया। और ऑन टू कैसे हो गया, इसका आप बताइए रेंज क्या है, RF क्या है रेंज। रेंज आप देखिए यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ से निकले 2, 4, 6, 8 निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा 1, 3, 5, 7। तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये हमारा रेंज है, जो कि n के बराबर है, यानी कोडोमेन के बराबर है। और ये परिभाषा होती है
जब किसी फंक्शन का जो रेंज है कोडोमन के बराबर हो जाता है तो वो ऑनटू हो जाता है। तो 1 1 भी हो गया और ऑनटू भी हो गया, तो इसका ए आंसर करेक्ट हो गया 1 1 एंड ऑनटू। ठीक है, क्लियर है। ये क्वेश्चन आसान था। ये क्वेश्चन ये जो है ये इतना जो हमने समझाया है, आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू आप यहाँ निकाल सकते थे। अगर एक्स वैल्यू अगर ऑड रखते तो यहाँ पे ऑड रखेंगे तो इवन मिलेगा, तो आपका 2 मिल जाएगा। ठीक ठीक है, तो यहाँ से आप रखेंगे, अगर 3 रखेंगे तो 4 मिल जाएगा। तो ये चीज आप ओरली आप समझ सकते हो इस चीज को, इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी ऐसे ही पता चल जा रहा है कि 1 1 और ऑनटू है। रेंज सही यहाँ से देखिए क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय नहीं है। तो इसमें हमको देखना कौन सा समुच्चय नहीं है। तो यहाँ से देखिए द कलेक्शन ऑफ डेज इन ए वीक। आपको पता है कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो एक सप्ताह में टोटल हमारे 7 दिन होते हैं। तो इतना क्लियर हो चुका है कि ये कलेक्शन जो है ये हमारे लिए भी सेम होगा और दूसरे के लिए भी सेम होगा। यानी इसका जो आंसर है 7 जो है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो ये चीज सब पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा भाई, वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही तो समुच्चय बोलते हैं। तो ये हमारा समुच्चय हो गया। आगे लिखा है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का, यहाँ लिखा है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का संग्रह। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं आपको पता है यहाँ से। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या हमारे पास 2 हो गई, अगली हो जाएगी 3, उसके बाद 5 हो जाएगी, 5 के बाद आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ से 7 हो जाएगा, 7 के बाद 8 9 नहीं होगा 10 11 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से इन्होंने बोला है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का संग्रह। तो 1 2 3 4 5, तो हमारे पास 5 संख्याएं आ चुकी हैं। तो ये भी हमारा आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो ये भी हमारा समुच्चय है। तो अभी हमें ये ढूंढना है इसमें से कौन सा समुच्चय नहीं है। तो ये दोनों तो समुच्चय हो गए, है ना। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो यहाँ प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं होती है 1 2 3 4 और ये 5। तो इसका आंसर यही हो जाएगा सी आंसर। यानी ये भी हमारा वेल डिफाइंड है। तो यहाँ से एक समझ में आ रहा है, पहला भी वेल डिफाइंड, दूसरा भी वेल डिफाइंड, तीसरा वेल डिफाइंड। इसका मतलब ये तीनों हमारे सत्य हैं, यानी तीनों सत्य है। तो यहाँ पे लिखा है कौन सा समुच्चय नहीं है। तो यानी ये तीनों समुच्चय है। तो अब इसमें हम ऑप्शन डी पर आएंगे और ई पर आएंगे। तो यहाँ लिखा मोर देन वन ऑफ द अबव, क्लियर है। एक से अधिक, तो एक से अधिक यहाँ पर ऐसा है ही नहीं। तो इसमें कोई भी आप चूज नहीं कर सकते हो। और यहाँ लिखा नन ऑफ अबव, तो इसका ई आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसमें हमारा कोई भी आंसर हमारा सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सारे का सारे समुच्चय हमें ढूंढना था कौन सा समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो ये ई आंसर हो जाएगा। बीपीएससी पीजीटी परीक्षा 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर देखिए 103। देखिए ये लिखा, थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन है, पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है। इसको देखिए कैसे लगाते हैं। हमारे पास fx बराबर लिखा है ax स्क्वायर 2bx प्लस 1 लिखा है a एंड b आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, आप इसका देखिए, इसका एक काम करिए, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। तो d बराबर होगा b स्क्वायर यानी 2b स्क्वायर माइनस 4ac 4a इंटू 1, यहाँ से आ जाएगा 4b स्क्वायर माइनस का 4a, यहाँ से अगर 4 कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट में बचेगा b स्क्वायर माइनस a। क्लियर है, क्लियर है इतना। अब यहाँ से देखिए, यहाँ लिखा है b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा है, b स्क्वायर लेस देन a लिखा है, उधर चला जाएगा b स्क्वायर माइनस a लेस देन 0 आ जाएगा। अब आपको पता है अगर b स्क्वायर माइनस a लेस देन 0 है, इसको 4 से गुणा कर दीजिए तो 4b स्क्वायर माइनस a ये भी हमारा लेस देन 0। तो ये चीज हमारी किसके बराबर है, d के बराबर। तो यहाँ लिख सकते हैं d इज लेस देन 0। ये जो रिजल्ट आया बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। d निगेटिव है, d निगेटिव है, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब आपको मैं एक प्रॉपर्टी बताता हूं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उनका जो कर्व होता है वो पैराबोलिक होता है। क्या होता है, पैराबोलिक होता है। इतना क्लियर है, पैराबोलिक होता है। यहां पर एक पॉइंट ये ध्यान देना है कि ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये चीज जो है, इसका जो ग्राफ है पैराबोलिक होगा। एक बात और ध्यान देना है कि इसका ग्राफ या तो ऊपर की ओर ओपन होगा या तो नीचे की ओर ओपन होगा, दाएं बाएं नहीं ओपन होता, ऐसा ऐसा ओपन नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं ओपन या तो ऊपर की ओर होगा या तो नीचे की होगा। क्योंकि अगर ऐसे ऐसे ओपन हो जाएगा तो फंक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा फंक्शन एक प्रकार का है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया फंक्शन fx बराबर 0 होगा, fx ग्रेटर देन 0 होगा या fx लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, ऊपर की ओर कब ओपन होगा, ग्राफ ऊपर की ओर ओपन कब होगा, जब a ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर की ओर ओपन होगा,
और जब a अगर लेस देन 0 है नीचे की ओर ओपन होगा। a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ध्यान रखना इस चीज को, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट में बता रहा हूं। यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है अगर उसका मान 0 से बड़ा है तो ग्राफ हमेशा ऊपर की ओर ओपन होगा, और अगर एक 0 से छोटा है तो ग्राफ इसका नीचे की ओर ओपन होगा। तो एक तो क्लियर हो गया, ग्राफ इसका ऊपर की ओर ओपन होगा, क्लियर है। दूसरा ये समझने की जरूरत है डी निगेटिव है। डी निगेटिव जानते हो कब आता है? जब इसको हम बराबर 0 कर दें। भाई डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? इसको बराबर 0 कर देते हैं, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac वही डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे निगेटिव आया है। क्या आया है? निगेटिव आया है, और ये बताता है कि इसका रियल रूट नहीं होगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर बराबर 0 कर दे तो इसका कोई हल नहीं होगा। इसका मतलब है ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जहां पर एक्स अक्ष को कट करे। इसका मतलब एक बात ध्यान देना ग्राफ ऊपर को ओपन करना है और एक्स अक्ष को इंटरसेक्ट भी नहीं कराना, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, कुछ ऐसा जाएगा। एक्स अक्ष को नहीं काटना है, ग्राफ को ऊपर रखना है, और ये ऊपर की ओर मुंह भी खोलना है, और इनको कट नहीं कराना। अगर यहाँ पे 0 से ध्यान देना, अगर यहाँ डी ग्रेटर देन 0 आ जाता तो एक्स अक्ष को हम प्रतिच्छेदित कराते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर दिया है डी लेस देन 0 दिया है, इसका मतलब ये एक्स अक्ष को कभी नहीं काटेगा। तो अब आप एक बात बताइए, इसका ग्राफ एक्स अक्ष के ऊपर है, और एक्स अक्ष का ग्राफ जितना भी ऊपर होता है ये फंक्शन एफ एक्स का ग्राफ है। और हमेशा याद रखिएगा जब ग्राफ एक्स अक्ष के ऊपर होगा तो इस केस में एफ एक्स का मान 0 से बड़ा होगा, यानी फलन हमेशा धनात्मक होगा। धनात्मक इसलिए होगा क्योंकि ये y की पॉजिटिव डायरेक्शन है। आप x बराबर अगर 1 लोगे तो इस पर देखिए ये वैल्यू क्या मिल रही है? पॉजिटिव। ये भी वैल्यू पॉजिटिव, ये भी वैल्यू पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव। x निगेटिव है लेकिन वैल्यू पॉजिटिव है, ये सारी वैल्यू धनात्मक। आप देखिए ये y क्या होगा? प्लस y है ना। अगर ये ग्राफ नीचे होता तो ये निगेटिव हो जाता। तो यहाँ पर इसका आंसर बी था। आसान क्वेश्चन था, यहीं से समझ में आ गया था। और यहाँ पे जो इन्होंने लिखा ए और बी धनात्मक हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ए और बी के बारे में। तो ए हमें यहाँ पर यूज आया कि ग्राफ इसका ऊपर ओपन होगा और बी एक्स अक्ष के ऊपर होगा। तो आंसर हमारा इसका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। एफ एक्स का मान हमेशा 0 से बड़ा होगा सभी एक्स के लिए। एक्स की वैल्यू आप कुछ भी आप ले लो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर 104 है ना। ये क्वेश्चन नंबर 104 है। इसको कैसे हल करते हैं? यहाँ लिखा एफ मैपिंग है R to R है, ठीक है। तो यहाँ एफ एक्स बराबर देखिए यहाँ लिखा है, इसकी वैल्यू एफ एक्स बराबर लिखा है 1 माइनस मॉड में x माइनस 2 लिखा है। अब आपको पता है x माइनस 2 का जो मॉड है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है सभी x के लिए, x कुछ भी हो, फॉर ऑल x, ठीक है, जो बिलोंग्स रियल में करें। अब यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस दोनों तरफ गुणा कर देंगे, तो माइनस x माइनस 2 जो है लेस देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब दोनों तरफ क्या कर दीजिए? 1 जोड़ दीजिए, तो इधर हो जाएगा 1। ये हो जाएगा x माइनस 2 का मॉड लेस देन आर इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। ये ध्यान रखना, फॉर ऑल, ठीक है। तो अब आप बताइए ये वैल्यू क्या है? ये फंक्शन एफ एक्स है। ये क्या है वैल्यू? यहाँ पे देखिए ये वैल्यू किसके बराबर? एफ एक्स की। तो एफ एक्स की वैल्यू 1 के बराबर या 1 से छोटी, तो इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक की वैल्यू ली जाएगी। ये इसका क्या हो जाएगा? इसका परास रेंज हो जाएगा। इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, एक लाइन का क्वेश्चन था, ये 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन था। ये इतना जो हमने लिखा है इसको आपको डायरेक्ट लिखना था। डायरेक्ट कैसे लिखोगे? इतनी वैल्यू निगेटिव, आप बताइए निगेटिव वैल्यू जो लिखी है ये वैल्यू आपकी लेस देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों तरफ 1 जोड़ दीजिए, इधर 1 0 हटा दीजिए, 1 1 से छोटी या बराबर, तो सीधे इसका ये आंसर हो रहा था और कोई आंसर करेक्ट नहीं होगा। डी इसका करेक्ट आंसर। ये बीपीएससी ठीक है, ये आरपीएससी का क्वेश्चन है। ये लेक्चरर एग्जाम में पूछा गया था 2022 का, ठीक है। ये राजस्थान का में है क्वेश्चन ये, ठीक है। चलिए आगे देखिए। यहाँ लिखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड अबव। इसमें बोला गया है बाउंडेड बाउंडेड बिलो है लेकिन अबव नहीं है, तो ये इसका आंसर ये n हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए n में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये आता है। तो बाउंडेड बिलो किसको कहते हैं? बाउंडेड बिलो इसको बोलते हैं कि एक ऐसा नंबर हो जिससे सारी वैल्यू बड़ी हो या बराबर। जैसे इसका लोवेस्ट वैल्यू क्या है? इसकी 1 से सारी वैल्यू बड़ी है या बराबर है ना। 1 एक ऐसा नंबर है जो है उस, यही आप ये कह सकते हो x जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यहाँ पे कह सकते हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी x की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर होगी या 1 से बड़ी होगी सभी नेचुरल नंबर के लिए।
और यहाँ पे जो 1 लिखा है इट इज कॉल्ड लोअर बाउंड, लोअर बाउंड, ठीक है, लोअर बाउंड। तो इसका मतलब ये है, अब आप एक चीज बताइए अपर बाउंड क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप बताइए ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा और इनफाइनाइट तक जाता रहेगा, हमें इसकी हाईएस्ट वैल्यू ऐसी कोई नहीं, हम गेन नहीं कर सकते। ऐसा समझ सकते हैं कि इसकी वैल्यू अनंत तक जा रही है, लेकिन फिक्स नहीं, जैसे 1 यहाँ फिक्स है, इसकी इनफाइनाइट वैल्यू फिक्स नहीं है। वैसे अगर जेड देखा जाए तो इंटीजर है, तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये इधर जाएगा, ये -1 -2 ये जाएगा। अब आप बताइए इसकी हाईएस्ट वैल्यू भी देखिए अनंत तक जा रही है, इसकी लोवेस्ट वैल्यू भी अनंत तक जा रही है, तो ना तो ये अपर बाउंड है ना ही लोअर बाउंड है, इसको हम बाउंडेड बोलेंगे ही नहीं है, बाउंडेड है ही नहीं जेड। रियल नंबर भी वैसा ही होता है, रियल नंबर भी आपका -∞ से शुरू होता है +∞ तक चलता है, तो ये भी हमारा बाउंडेड नहीं है। क्यों भी आपको पता है निगेटिव डायरेक्शन में और पॉजिटिव डायरेक्शन दोनों तरफ आपका भागता है, ये भी आपका अनंत तक जाएगा, ये भी हमारा पीछे -∞ तक जाएगा, ठीक है, बहुत बड़ी वैल्यू पीछे चली जाए। रेशनल नंबर आप बताइए बढ़ाते चले जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इनफाइनाइट तक चले जाइए, इधर -1 -2, तो ये भी तो आप भाई जेड जो इंटीजर है रेशनल का ही तो पार्ट है, ठीक है, तो ये भी हमारा जो है बाउंडेड नहीं है। तो यहाँ पर बोला गया था कौन सा ऐसा फंक्शन है जो मतलब इसमें हमारा सेट है जो बाउंडेड बिलो हो लेकिन बाउंडेड एबव ना हो, तो यहाँ बाउंडेड बिलो तो है लेकिन एबव नहीं, सीधे ए इसका आंसर करेक्ट आंसर हो गया। टीजीटी परीक्षा 2010 का था, ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन लिखा है, ये तो हमारा क्वेश्चन कंपोजिशन का है, तो जी ऑफ F2 निकालना है, तो F2 की वैल्यू क्या होगी, F2 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर F2 रख दीजिए, तो 2 दूनी 4 -3 ये एक आंसर आ जाएगा। और हमें निकालना जी ऑफ F2 निकालना है, F2 निकालना है, इसका मतलब F2 की वैल्यू 1 आ गई, तो यानी G1 की वैल्यू चाहिए, तो Gx बराबर x², यहाँ पर Gx बराबर क्या लिखा है x², यहाँ 1 रख देंगे, तो ये 1² + 5 इसकी वैल्यू 6 आंसर आ जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ से देखिए G1 की वैल्यू यहाँ से क्या निकल रही है, यहाँ रख देंगे 1x² और +5 ये 6 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, ये पीजीटी परीक्षा 2000 में भी आया, टीजीटी परीक्षा 2004 में आया, ठीक है। आपको क्वेश्चन नहीं समझना है, यहाँ पर रटना नहीं है इसको, यहाँ पर समझना ये है कि ये इसका पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन को लगाते कैसे वो आपको पकड़ना, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं देखना इसको रट लेना है इसका आंसर 6 आ जाएगा दोबारा पेपर में आ जाए, ये नहीं करना है। आपको करना ये है कि इसका तरीका क्या होता है। ये पहले देखिए हमने जी ऑफ F2 था, तो पहले हमने यहाँ F2 निकाल लिया, F2 की वैल्यू 1 आ गई, और यहाँ F2 की वैल्यू 1 हमने सीधे रख दिया, तो G1 की वैल्यू चाहिए तो G1 हमने रख दिया, डायरेक्ट इसका निकाल लिया। ये ट्रिक होती है निकालने की, ठीक है। चलिए अगला देखिए, देखिए इस क्वेश्चन में ट्रिक बताता हूं, इसकी क्या है, लिखा है f ऑफ x + 1 x + 1/x लिखा है x³ + 1/x³, इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो इसका देखिए ट्रिक आपको बताए, अगर x + 1/x को t ले लें तो याद रखना इसकी वैल्यू ft की वैल्यू जो यहाँ पर लिखी हुई है x³ + 1/x³, इसकी जो वैल्यू होती है t इन ब्रैकेट t² - 3, याद रहेगा इसकी वैल्यू होती है ft जो यहाँ पर लिखा है, यानी ये समझ लो ft बराबर यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर x³ + 1/x³, इसकी जो वैल्यू आएगी वो t इन ब्रैकेट t² - 3 आएगी। अब यहाँ से पूछा गया है f ऑफ √3, क्या पूछा गया है, f ऑफ √3, तो यहाँ रख देंगे √3, और यहाँ √3 का वर्ग 3 में 3 गया, सीधे इसका आंसर 0 इसका आंसर आ जाएगा, इसका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक होती है, मैं आपको समझा दे रहा हूं कैसे। आप बताइए x + 1/x को t अगर हमने माना है तो दोनों पक्षों में क्यूब कर दें, तो a³ + b³ यही तो होगा। अब 3ab करेंगे तो 3 × x × 1/x ब्रैकेट में x + 1/x इधर हो जाएगा t³, दोनों पक्षों में क्यूब कर दिया। अब आपको पता है यहाँ से x कट जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, x³ + 1/x³, ये हो गया t³। अब आप बताइए इसकी वैल्यू हमने क्या माना है, इसकी वैल्यू t माना है, तो यहाँ पे t रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा, उधर जाएगा तो 3t हो जाएगा, t अगर इसमें कॉमन ले लें तो t² - 3 आएगा आंसर, तो t² - 3 जो आया वही हमने यहाँ लिखा t इन ब्रैकेट t² - 3। क्लियर है, इतना क्लियर है, तो इसका आंसर सीधे ए आ गया। देखिए ये पैटर्न तो आपको पता ही होना चाहिए, लेकिन अगर ये याद रखोगे तो क्वेश्चन आपका समय बचा देगा, 5 से 6 सेकंड के अंदर में आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, f ऑफ x - 1/x लिखा है, x³ - 1/x³ की वैल्यू चाहिए। देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम वैरायटी का है, x - 1/x को अगर हम t ले लें तो इसका वही सेम क्वेश्चन हो जाएगा, ft की जो वैल्यू हो जाएगी यानी x³ - 1/x³ की जो वैल्यू हो जाएगी
टी इन ब्रैकेट टी स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगी। ठीक है, तरीका क्या है, तरीका क्या है, जैसे वहां वाले में था वहां पे प्लस था तो यहाँ माइनस आया था, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, इतना है। यानी आपको ये याद रखना है, यदि x प्लस 1 अपान एक्स बराबर t है तो यहाँ पर ये याद रखो, ऐसे याद रखो, ऐसे याद रखो, एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब की वैल्यू t इन ब्रैकेट टी स्क्वायर माइनस 3 होगी। ठीक है, ये एक केस हो गया। दूसरा केस देख लीजिए, यदि x माइनस 1 अपान एक्स बराबर t है तो एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब की वैल्यू t इन ब्रैकेट टी स्क्वायर प्लस 3 होगी। तरीका समझ में आया याद करने का? अगर प्लस में है तो टी स्क्वायर माइनस 3 होगा, अगर ये माइनस में है तो टी स्क्वायर प्लस 3 होगा, इतना आपको याद रखना है। तो यानी देखिए इसकी वैल्यू पूछी गई है, इसकी वैल्यू, तो अगर हम इसको हम t मान लें तो एफ टी बराबर क्या आ जाएगा, एफ टी बराबर ये आ जाएगा टी इन ब्रैकेट टी स्क्वायर प्लस 3। प्लस क्यों है, क्योंकि यहाँ माइनस है। अब हमें क्या चाहिए, f1 की वैल्यू चाहिए, तो t की जगह पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 इन ब्रैकेट में, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3, ये 3 1 4 इसका आंसर आ जाएगा, इसका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपीपीएससी एलटी गेट परीक्षा 2018 का क्वेश्चन था ये। आसान है ना? देखो आपको पैटर्न पकड़ना पड़ेगा तभी क्वेश्चन आप हल कर पाओगे एग्जाम में टाइमली, नहीं तो आप घूमते रहोगे इसमें, समय 1 मिनट से ज्यादा लगा दोगे तो फिर वही मतलब नहीं रह जाएगा ना। समय जब आप पूरे पेपर में आप समय नहीं दे पाओगे तो फिर तुम्हारे में और दूसरे में अंतर क्या रह जाएगा। ठीक है, देखिए इसका क्वेश्चन को हल करने का तरीका ये है, यहाँ एफ ऑफ एक्स बाई वाई की वैल्यू चाहिए हमें, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स बाई वाई, इसकी वैल्यू क्या आएगी आप बताइए। यहां से आ जाएगी कॉस ऑफ लॉग एक्स बाई वाई। ठीक है, जहां पे देखिए एफ एक्स की वैल्यू दिया तो एक्स की जगह पे एक्स बाई वाई कर दिया, तो ये वैल्यू अगर तोड़ेंगे तो इसको हो जाएगी कॉस लॉग एक्स माइनस लॉग वाई हो जाएगी, लॉग ए माइनस साइन कर दिया। अब यहाँ लगा दीजिए कॉस ए माइनस बी का सूत्र लगा देंगे तो हो जाएगा कॉस ए कॉस लॉग एक्स और कॉस लॉग वाई और प्लस का हो जाएगा साइन लॉग एक्स और यहां से हो जाएगा साइन लॉग वाई। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। थोड़ा सा अगर ध्यान दो तो ये जान दो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एफ एक्स, ये लिखा है एफ वाई। ठीक है, ऐसा कुछ है लेकिन इसको हम अभी नहीं करते हैं, इसको हम बाद में करते हैं। एक काम करते हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू वाई भी निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा कॉस लॉग एक्स वाई हो जाएगा। भाई जहां जहां एक्स है वहां पे एक्स वाई रख देंगे, तो ये आ जाएगा, तोड़ देंगे इसको, तो यहाँ इसको लिख देंगे कॉस इन ब्रैकेट लॉग एक्स लॉग वाई। अब यहाँ पर बिल्कुल एक कॉस ए प्लस बी का सूत्र लगा देंगे तो यह आ जाएगा कॉस लॉग एक्स और ये हो जाएगा कॉस लॉग वाई और माइनस का साइन लॉग एक्स और साइन लॉग वाई। अब आप क्या कर रही है, दोनों को जोड़ दीजिए तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स बाई वाई यहाँ से हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये वाला टर्म कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा टू कॉस लॉग एक्स और कॉस लॉग वाई। आपको पता है इसकी परिभाषा के हिसाब से कॉस लॉग एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स है, और यहाँ पे एफ वाई है तो ये एफ वाई हो जाएगा, क्योंकि ये वाई रख देंगे तो यहाँ पे एफ वाई बन जाएगा। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब आप बताइए, यहाँ इसकी वैल्यू आ गई है, इसकी वैल्यू आ गई है 2 एफ एक्स एफ वाई, और आपको पता दो कट जाएगा तो एफ एक्स एफ वाई माइनस एफ एक्स एफ वाई, इसकी वैल्यू सीधे इसकी जीरो वाली, इसकी डी आंसर हो जाएगा। इसमें तीनों में कहीं पर मैच नहीं कर रहा है, नन ऑफ दीज होगा, यानी अगर इसमें जीरो होता तो हम जीरो लगा देते, लेकिन जीरो नहीं है तो इस पर डी पर आंसर। पीजीटी परीक्षा 2003 का क्वेश्चन था ये क्वेश्चन, इसके पहले भी हमने इस क्वेश्चन को बताया था, वहां पर शायद इसकी वैल्यू पूछी गई थी। ठीक है, वहां एफ एक्स इंटू एफ वाई था। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आप लगा लेते हो तो ये चीज इतना बवाल करने की जरूरत नहीं होती है, इसका डायरेक्ट समझ में आ रहा था। ये सीधे इसकी वैल्यू 2 एफ एक्स एफ वाई है, तो 2 कट जाता है, इसका सीधे आंसर 0 हो जाता है। तो ये तरीका है इसका। चलिए आगे बढ़िए। लिखा है अंतराल 2,7 में कितनी वास्तविक संख्याएं होंगी, तो आप इसका आंसर होगा अनंत। कितनी होंगी, अनंत होंगी, यानी इनफाइनाइट। ठीक है,
अनंत होंगी। अनंत इसलिए होंगी क्योंकि 2 और 7 के बीच में जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उनको हम अगर हम जैसे नेचुरल नंबर लिखते हैं तो 1 के बाद 2 आता है, पता है, लेकिन 2 के बाद ऐसी कौन सी वास्तविक संख्या आएगी, ये हमारी औकात से बाहर है। क्योंकि अगर आप कहते हो कि 2 के बाद 2.1 आएगी तो हम कहेंगे इससे पहले 2.01 भी तो आती है। अगर आप 2.01 बोल दोगे तो हम कहेंगे 2.001 उसके पहले और आता है, आप भूल रहे हो। अगर आप गलती से ये बोल देते हो तो हम कह देंगे 2.001 और भी इसके पहले आता है, तो इसका मतलब 2 के बाद कौन सा ऐसा पॉइंट आएगा ये बताना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। तो इसलिए इसमें अगर पॉइंट की बात किया जाए तो इसमें बहुत सारे पॉइंट होंगे, 2.1, 2.2, 2.3 और उसके पहले भी अगर शुरू करो तो 2.01, 2.02, 2.03, 2.0, इस तरह से आप 99 चले जाइए, 1 0 और बढ़ा दीजिए, इस तरह से वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। तो इसमें यहाँ पर नंबर ऑफ रियल नंबर पूछ रहे हैं, इसके बीच में कितने होंगे यानी इसमें कितने होंगे, तो इसका मतलब है इसमें इनफाइनाइट होंगे। इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, इन तीनों में कोई सही नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन हम एक बार और करा चुके हैं, बस अंतर इतना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है। यहां बोला गया है हमारे पास 2 फाइनाइट सेट है ना, m और n एलिमेंट है, यानी अगर मान लीजिए सपोज करिए a में कितने एलिमेंट हैं, m है, और b में कितने हैं, n है, ये क्वेश्चन दे रखा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज बताइए, यहाँ लिखा है नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट, यानी इसमें अगर नंबर ऑफ सबसेट की बात करो, नंबर ऑफ सबसेट की बात करो तो वो 2 की पावर m होगा कि नहीं होगा। अगर n वाला अवयव है तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स ये होगा 2 की पावर n। क्लियर है। अब प्रश्नानुसार क्या करें, क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकंड सेट बाय 56, यानी 2 की पावर m जो है वो चीज 2 की पावर n से 56 ज्यादा है। तो इसको आप क्या करिए, 2 की पावर n उधर भेज दे, ट्रिक लगाते हैं यहाँ पे, 2 की पावर n 56 लिख दीजिए, यहां से 2 की पावर n ले लीजिए, कॉमन तो हो जाएगा 2 की पावर m माइनस n माइनस 1। इसको लिख सकते हैं आप, इसका फैक्टराइजेशन करिए 2 में तो 8 7 56, तो 2 की पावर 3, 7 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 माइनस 1। तो इसी फॉर्म में हमने इसको बना लिया। तो कंपेयर करिए तो n की जगह पर क्या लिखा है 3, तो n की वैल्यू आ गई 3, और यहाँ m माइनस n यहाँ पे जो लिखा है यहाँ पे 3 लिखा है, तो ये बराबर कर देंगे 3, n की वैल्यू इसमें रख दीजिए 3, तो m बराबर हो जाएगा 3 प्लस 3 यानी 6 वैल्यू आ जाएगी। तो n की वैल्यू 3 और m की वैल्यू 6, यानी m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर पूछा गया, तो दोनों का वर्गों का जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 36 और 2 दूनी 3 तरफ का 9। ठीक है, यहाँ 3 तरफ का 9 36 हो जाएगा। तो 40 से 45 आंसर दिया है क्या, इसमें 45 आंसर इसका आ रहा है, इसमें कोई नहीं है, इसमें डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीजीटी परीक्षा 2001 का क्वेश्चन ये पूछा गया था। ठीक है, समझ में आया। देखिए तैयारी करनी कैसे है, यहां पर जैसे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर पूछा गया था, हम कहते हैं यहां पर हम हजारों क्वेश्चन बना सकते हैं। हम आपसे कहते हैं m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की वैल्यू बताइए क्या होगी। भाई ये भी तो क्वेश्चन आ सकता था, यहाँ पे दोनों का वर्ग का अंतर पूछ सकते थे, तो यहाँ 36 में फिर 9 घटाना पड़ता नहीं पड़ता, तो 36 में अगर 9 घटा दें तो इसका सीधे 27 आंसर आ जाता। क्या आंसर इसका आ जाता 27 इसका आंसर आ जाता है। क्लियर है, 36 में आप 9 घटा दीजिए 27 इसका आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है m इंटू n की वैल्यू क्या होगी, तो m इंटू n की वैल्यू निकालना होगा तो 3 का गुणा 6 से कर देंगे, 6 3 का 18 आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन घुमा घुमा करके पूछे जाते हैं, बस तरीका सबका एक जैसा होता है। तो इसको सिस्टम रटिए, ये जो पैटर्न इतना बताया इसको कैसे कैप्चर करोगे ये आप सीखना। ठीक है, टीजीटी परीक्षा 2021 का क्वेश्चन था। अगला देखिए यहाँ लिखा है fx बराबर tan इनवर्स x, gx बराबर लिखा sin x, g ऑफ fx निकालना है, g ऑफ fx चाहिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो g वाले फंक्शन में fx रख देंगे तो sin ऑफ fx हो जाएगा, sin ऑफ fx हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, fx की वैल्यू क्या दे रखी हुई tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x रख देंगे। और ध्यान देने की जरूरत है, अब साइन बाहर है अंदर tan है, तो आपको पता है साइन इनवर्स थीटा बराबर थीटा होता है। तो हमारा टारगेट ये है कि tan इनवर्स को साइन में बना लेने के ट्रिक मैं बताता हूं। यहां पर देखिए, यहां पर एक काम किया, tan थीटा इसके नीचे 1 है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार।
होता है। तो अब कर्ण निकालना है तो लंब का स्क्वायर आधार के स्क्वायर, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे साइन ऑफ साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी एक्स बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। साइन साइन गायब हो गया, सीधे एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स अपान अंडर रूट एक्स प्लस 1 स्क्वायर। ये इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इतना जो बताया है आपका आंसर यहीं से आ गया था, ये लिखने की जरूरत नहीं थी। आपने इसको निकाला साइन थीटा बराबर यहाँ एक्स अपान अंडर एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका सीधे बी आंसर कर। टीजीटी परीक्षा 2021 का क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा ओपन सेट होगा, तो ओपन सेट सीधे इसमें इसका डी आंसर दिख रहा है। ओपन इंटरवल क्या होता है, 1 से 3 ऐसा जो लिखा हुआ है यही तो है। ये चीज सेम है, ये चीज सेम है, बस इसको यहाँ पर ओपन करके दिखाया गया है। इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। यहाँ लिखा है एक्स वास्तविक संख्या लेनी है, एक से बड़ी 3 से छोटी, इंटरवल है एक प्रकार का। ठीक है, ये ओपन इंटरवल है। अगर यही यहाँ पे बराबर हो जाता तो यही हो जाता 3, यानी क्लोज्ड इंटरवल। अगर यहाँ से आपसे पूछते क्लोज इंटरवल पूछते है ना, समव्रत होता है एक विवृत होता है, तो विवृत आपका ओपन है, समव्रत आपका क्लोज है। तो क्लोज अगर पूछते तो 1 से 3 हो जाता है, इन्होंने ओपन पूछा तो हो गया। नेचुरल नंबर में ओपन क्यों नहीं, क्योंकि इसमें एलिमेंट जो होते हैं 1 2 3 सेपरेट एलिमेंट होते हैं एक प्रकार का। ठीक है, तो जेड में भी एलिमेंट सेपरेट, ये भी सेपरेट एलिमेंट। इंटरवल आपका सिर्फ यही है आपका। ठीक है, ओपन सेट आपका एक ओपन सेट होता है, एक क्लोज सेट होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। लिखा 4 cos थीटा प्लस 3 का न्यूनतम मान चाहिए। तो इसकी जो ट्रिक होती है, ट्रिक मैं बता रहा हूं, ट्रिक देखिए। ट्रिक ये होती है, साइन का मिनिमम मान क्या होता है, -1, तो -1 पुट कर दीजिए, तो -4 प्लस 3 इसका आ जाएगा सीधे आंसर -1। तो इसका न्यूनतम मान पूछे तो इसका बी आंसर करेक्ट हो जाए। बताइए, एक 5 सेकंड का था ये, तो आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी, इसमें रख दीजिए, सीधा इसका आंसर हो गया। अगर इसकी ये तो मिनिमम वैल्यू हो गई इसकी, अगर हम आपसे पूछे इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो साइन कास की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो 1 रख देंगे तो 4 और 3 क्या हो गया, इसका 7 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन घुमा करके ये भी पूछा जा सकता था। ठीक है, लेकिन हम तरीका आपको सोल्यूशन करने का तरीका बताते हैं। आपको पता है कास थीटा का जो मान होता है वो -1 से लेकर के 1 के बीच में होता है। पूरे को 4 से गुणा कर दीजिए, तो -4 यहाँ से ये 4 से हो जाएगा 4 cos थीटा लेस देन और इक्वल टू 4। अब यहाँ पे 3 के सब में 3 जोड़ दीजिए, तो -4 प्लस 3 यहाँ से हो जाएगा 4 cos थीटा प्लस 3। ये 3 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -1, और ये वैल्यू यहाँ से 4 cos थीटा प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 7। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ से -1, मैक्सिमम वैल्यू 7 आ रही है, तो देखिए वही चीज तो आई है ना। तो तरीका ये होता लगाने का, ट्रिक ये होती है। टीजीटी परीक्षा 2021 का क्वेश्चन था। चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 115। ये क्वेश्चन है आज का 15वां क्वेश्चन है। तो एफ इनवर्स एक्स निकालना है। तो इनवर्स का क्वेश्चन खूब बता चुके हैं आपको आदत हो गई होगी। अब एफ एक्स बराबर आपका एक्स है, अगर यहाँ से एफ एक्स बराबर आप वाई ले लीजिए यहाँ से, तो या वाई एक्स का फंक्शन है, तो एक्स बराबर हो जाएगा एफ इनवर्स वाई। ठीक है, तो एक काम करिए, इसी को y बराबर कर दीजिए, तो y बराबर हो जाएगा 4x प्लस 5 अपॉन x माइनस 6। यहाँ पर y x का फलन है, x को y में बना लीजिए, इसको फटाक से मल्टीप्लाई करिए, ये x y हो गया, 6 y हो गया, ये हो गया 4x प्लस 5। x को इधर ले आइए, x ले लीजिए कॉमन, तो y माइनस 4 हो गया, इसको उधर भेज दीजिए, 6y प्लस 5 हो गया, तो x बराबर हो गया 6y प्लस 5 अपॉन में y माइनस 4। दिस इज योर आंसर। यही आपका है 6y प्लस, पहले y माइनस 4 कहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, दोनों जगह दिख रहा है ना। और दोनों ऊपर देखिए 5x प्लस 6 लिखा है, यहाँ क्या लिखा है 6 से y प्लस 5, ये आंसर मैच कर रहा है। देखिए यहाँ पे यही तो है। आप यहाँ देखिए एफ इनवर्स, यहाँ से y की वैल्यू क्या है, यहाँ से x की वैल्यू आई है, तो यहाँ से x की वैल्यू रख दीजिए, तो हो गया 6y प्लस 5 अपॉन में y माइनस 4। जहां जहां y है वहां x रख दीजिए, तो एफ इनवर्स x बराबर हो जाएगा 6x प्लस 5 अपॉन x माइनस 4। तो आंसर सीधे इसका यही मैच कर रहा है, 6x प्लस 5 अपॉन x माइनस 4। ठीक है, तो ये तरीके होते हैं, इनको आप सीख लीजिए। जीआईसी प्रवक्ता का क्वेश्चन है। ठीक है, लेक्चरर में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे बढ़िए। यहां लिखा है n इंटरसेक्शन b का महत्तम मान ज्ञात करना है। तो n a इंटरसेक्शन b का जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है एन ए इंटरसेक्शन बी, इसमें होती है मिनिमम जो है मिनिमम एन ए कामा
NB जो होता है यही होता है, इसकी ट्रिक होती है। तो यानी मिनिमम वैल्यू जो है Na की वैल्यू कितनी है 4 और NB की वैल्यू क्या है यहाँ से 3, मिनिमम वैल्यू क्या है 3, तो इसका आंसर इसका डी इसका करेक्ट हो जाएगा। रूल क्या है इसका, रूल मैं बता दे रहा हूं। आपको पता है A इंटरसेक्शन B किसका सबसेट होता है, A का, और A इंटरसेक्शन B वो B का भी सबसेट होता है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट में देखा जाए तो NA इंटरसेक्शन B वो लेस देन आर इक्वल टू NA होगा, और यहाँ से NA इंटरसेक्शन B जो है वो लेस देन आर इक्वल टू NB होगा। तो यानी एक चीज बताइए, यानी NA इंटरसेक्शन B जो है लेस देन आर, NA की वैल्यू कितनी है यहाँ से 4 है, यहाँ रख दीजिए, और NA इंटरसेक्शन B वो लेस देन आर इक्वल टू NB की वैल्यू कितनी है यहाँ से 3 है, रख दीजिए। अब आपको बताइए दोनों चीजें सत्य तो एक साथ नहीं हो सकती हैं, तो दोनों में जो सत्य होगा कौन सा होगा, यही वाला लेके चलेंगे, क्योंकि 4 से छोटी वैल्यू जो होगी, यानी अगर हम यहाँ पर ले लें 3.5 तो इसको सेटिस्फाई करेगी, इसको नहीं करेगी। लेकिन अगर हम लेस देन आर इक्वल टू 3 ले लेते हैं तो ये भी सेटिस्फाई और ये भी सेटिस्फाई, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा, इसकी मिनिमम वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है, पीजीटी परीक्षा 2021 का क्वेश्चन। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, सेम ये क्वेश्चन देखिए, इसके पिछले बार में यह 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको लग रहा है। पीजीटी परीक्षा 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, सिर्फ गा या फाग पूछा गया था, यानी fx में gx रखना है। तो fx हमारा क्या है sin x है, यहाँ gx यानी gx यानी x स्क्वायर, sin x स्क्वायर कहाँ दिखा है, सी इसका करेक्ट आंसर हो गया, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आसान क्वेश्चन था। अगला देखते हैं 118 18 क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहले एफ इनवर्स एक्स निकालना है, इसके बाद डिफरेंशिएट करना है। तो सीधे इसको आप क्या कर दीजिए, y बराबर कर दीजिए, तो y बराबर हो जाएगा x प्लस 2 अपान x प्लस 3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा xy 3y x प्लस 2। यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल ली, इसको x इधर ले आइए तो x बड़ा कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 1 हो जाएगा, और ये 2 माइनस का 3y हो जाएगा, और x बराबर 2 माइनस 3y अपान में y माइनस 1 हो गया। यही आपका क्या है f इनवर्स y है, ये 2 माइनस 3y अपान में y माइनस 1। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर होगा। अब यहाँ पे क्या किया गया है, ये चीज देखो y किसके बराबर f इनवर्स x के, ये y किसके बराबर f इनवर्स x के, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आई f इनवर्स x, यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ y है वहाँ x रख दीजिए, तो 2 माइनस 3x अपान में x माइनस 1, ये वैल्यू आ गई है y की। यहाँ से dy बाई dx निकाल लीजिए, तो dy बाई dx निकालने का क्या तरीका होता है, हर का वर्ग कर देंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर कर देंगे। आपको देखिए यहाँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर सिर्फ b में दिख रहा है, अगर चाहो तो इसमें टिक मार सकते हो। अब तीनों ऑप्शन में x माइनस 1 नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना तो करने की जरूरत नहीं, लेकिन कर लीजिए, मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से x माइनस 1 कर दिया, ऊपर वाले का अवकलन कर देंगे तो माइनस 3 हो जाएगा, और फिर ऊपर वाला छोड़ दीजिए 2 माइनस का 3x हो जाएगा, ठीक है, और फिर नीचे वाले का अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर देखिए आ जाएगा ये माइनस का 3x, और ये माइनस माइनस प्लस का 3, और यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 2 और ये प्लस का 3x अपान में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये दोनों कट गए, ऊपर 1 अपान x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया। 20 का करेक्ट आंसर हो गया। पीजीटी परीक्षा 2021 का था, यहां तक जाने की जरूरत नहीं थी, इस पर टिक मार करके आगे बढ़ जाते थे, ये तरीका था। ठीक है, चलिए अगला बढ़िए। 119 क्वेश्चन है, इसको देखते हैं क्या है। इसमें लिखा है 4 ऑप्शन दिए हैं, वही रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, देखिए x जो हमारा 1 2 3 दिया है, 1 2 3 4 दिया है, और r बराबर लिखा है 1 1 2 2 3 3 4 4। अब बात है, इससे पता चल गया रिफ्लेक्सिव है। देखिए r में आपका 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, यानी हर एलिमेंट खुद से कनेक्शन है। इसका मतलब जहां पर रिफ्लेक्सिव नहीं है उसको हम काट देंगे। यहाँ लिखा नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो हो चुका है ना, तो इसका हम अब इसको छोड़ नहीं सकते। अब आप बात करिए इसमें सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक कहाँ है इसमें, देखिए 1 1 2 2 3 3 4 छोड़ दीजिए। देखिए 2 3 का किससे है, 2 से, तो 2 का 3 से भी है। देखिए 3 का 2 से है तो 2 का किससे है, 3 से। 2 का 1 से है तो 1 का किससे है, 2 से, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव भी हो गया है। तो जहां लिखा होगा नॉट ट्रांजिटिव उसको सिमेट्रिक, उसको हम काट देंगे, क्योंकि सिमेट्रिक हो चुका है। सिमेट्रिक हो चुका, तो कहां लिखा नॉट सिमेट्रिक, देखिए यहाँ लिखा नॉट सिमेट्रिक, इसको आप काट दीजिए। क्लियर है, अब बचा हमारे पास ए आंसर और ये, तो अब इसमें ट्रांजिटिव चेक कर लीजिए, तो ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। तो यहां से देखिए 3 का 2 से है, 2 का 1 से है, 3 का 2 से है और 2 का
1 से है, यानी 3 का 2 से है, 2 का 1 से है, तो 3 का किससे होना चाहिए, 3 का 1 से होना चाहिए, 3 का 1 इसमें बिलोंग करना चाहिए, लेकिन डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखिए यहाँ पे कहीं है 3 का 1, इसमें 3 का 1 कहीं दिख रहा है, नहीं है, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव, इसका बी आंसर करेक्ट हो जाए, ए भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीजीटी परीक्षा 2021 का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़िए, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखिए यहाँ पर 3 बार फंक्शन किया गया, पहले एफ एक्स रखा गया, फिर जो भी आया फिर उसको उसमें रखा गया है। देखिए करते हैं कैसे पहले एफ ऑफ एफ एक्स निकालिए। देखिए एफ एक्स बराबर क्या लिखा है, ए एक्स प्लस बी, एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो जहां जहां एक्स वहां दोबारा देंगे ए एक्स प्लस बी, ये प्लस बी हो गया, इसकी वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी, ठीक है। अब दोबारा से इसी को रख दीजिए, दोबारा से इसी को रख दीजिए, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, दोबारा रख देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे एक्स भी लिख लीजिएगा, एक्स भी है, तो जहां एक्स है वहां पे क्या रख देंगे, देखिए दोबारा अगर एक्स यहाँ पे रखेंगे, जहां एक्स है एक्स प्लस बी फिर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी, ये हो गया, यहां से लिख देंगे ए बी प्लस का बी। क्लियर है, इसको हल कर लीजिए, तो ये हो गया ए क्यूब, अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी, ये हो जाएगा ए बी प्लस का बी। क्लियर है, और ये चीज बराबर किसके है, यहाँ पे बार बार देखिए एक्स छूट रहा है, यहाँ से ये ए क्यूब एक्स भी होगा यहाँ पे। अब इसको तुलना करिए तो ये चीज किसके बराबर दिया है, 8x प्लस 21 के बराबर दिया है, तो यहाँ से x गुणांक 8 है, यहाँ से a क्यूब है, तो a क्यूब बराबर 8 है, तो a की वैल्यू आपको पता है ये 2 का क्यूब है, तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो ये 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से आप बताइए बाकी ये जो पोर्शन दिया है, ये वैल्यू यहाँ से किसके बराबर हो जाएगी, किसके, तो हो जाएगी ए स्क्वायर बी प्लस ए बी प्लस बी बराबर हो जाएगा 21 के, तो यहाँ पर एक वैल्यू रख दीजिए, देखिए तो हो जाएगा 4b, यहाँ से 2 रख देंगे, ये 2b प्लस बी बराबर ये हो जाएगा 21 के, तो यहाँ से 4 2 6 7, 7b आ जाएगा 21, तो 7 त्रिक 21, तो b की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 3, और a की वैल्यू क्या थी यहाँ से आई है 2 दोनों का सम पूछा गया है, तो a प्लस बी की वैल्यू 5, इसकी वैल्यू आ जाएगी, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीजीटी परीक्षा 2021 का क्वेश्चन था, ठीक है, ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन था। एक एक क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है, क्या पैटर्न था ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपको हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन की जो है ट्रिक भी बताई है, थोड़ी सी थ्योरी भी बताई है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, ठीक है। अगले वीडियो में या तो डिस्कस कर देंगे, या कमेंट बॉक्स वाला होगा तो उसी में हम आपको समझा देंगे, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, एक एक क्वेश्चन आप लगाइए, उसको जनरलाइज करिए कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, और आपको करना यह है कि ये हमारा जो वीडियो है इसको आप उन लोगों तक शेयर कर दीजिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा तक लोगों को लाभ मिल सके, है ना। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।